है आप सभी का यूपी एनएचएम 17,000 प्लस वैकेंसी रिजल्ट को लेकर की बात करेंगे। यहाँ पर एक और आवश्यक अपडेट है, एएनएम और जीएनएम प्रशिक्षण के लिए जो कोर्स किया जाता है, एएनएम 2 साल का और जीएनएम 3 साल का। जीएनएम में मेल और फीमेल दोनों लोग एलिजिबल होते हैं, जबकि एएनएम केवल फीमेल के लिए होता है। वैसे अगर आप ये दोनों कोर्स प्राइवेट संस्थानों से करते हैं तो बहुत ज़्यादा फीस लगती है, जबकि यही कोर्स अगर आप किसी सरकारी संस्थान से करते हैं तो फीस बहुत कम लगती है उसके कंपेरिजन में। तो एक बार आप सभी देख लीजिएगा, और अगर आप में से किसी को करना हो, जैसे एएनएम हो, जीएनएम करना हो या फिर किसी अन्य को करना हो, तो आप उनको ये जानकारी शेयर कर सकते हैं। पहला नोटिफिकेशन एएनएम का देख लीजिए। 1 जुलाई से आवेदन स्टार्ट है, 31 यानी 31 जुलाई लास्ट डेट है। कुल 1800 सीट है इसमें एएनएम की। कार्यालय महानिदेशक प्रशिक्षण चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से ये नोटिफिकेशन है, विज्ञापन है। ये ऑफिशियल साइट है जहां पर आपको जाकर के ऑनलाइन आवेदन करना होगा। शैक्षिक अर्हता अगर आप लोग जानते भी होंगे, थोड़ा सा देख लीजिए एक बार। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा 10+2 यानी 12वीं पास होना चाहिए, और 12वीं में जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी को 45% कम से कम आपका होना चाहिए परसेंटेज। वही अदर के लिए 40% है, एससी एसटी के लिए। इससे कम अगर प्रतिशत होगा तो आप ये प्रशिक्षण कोर्स नहीं कर पाएंगे। आशा या संगिनी अभ्यर्थी जो उपरोक्तानुसार निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रखती हो को संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत संतोषजनक कार्य एवं अनुभव का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। अगर फीस देखेंगे तो सामान्य के लिए 200 रुपये, बाकी के लिए 100 रुपये। आवेदन करते समय शुल्क का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा। प्रशिक्षण की कुल क्षमता का 80% ऐसी महिला अभ्यर्थियों से आरक्षित होगा जिन्होंने उपरोक्तानुसार निर्धारित न्यूनतम अर्हता रखती हो। प्रशिक्षण की कुल क्षमता का 20% ऐसे इच्छुक आशा कार्यकर्त्री आशा संगिनियों जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष आशा कार्यकर्त्री या आशा संगिनियों के रूप में विभाग एनएचएम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में नियमित रूप से संतोषजनक कार्य किया हो, मतलब 20% सीटें उनके लिए है। लेकिन यदि 20% के अंतर्गत पात्र आशा कार्यकर्ता संगिनी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो रिक्त सीट पर सीधी भर्ती के श्रेणीवार पात्र अभ्यर्थियों से चयन किया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए एससी एसटी ओबीसी के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था नियमानुसार वो अनुमन्य रहेगी। उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के जो भी आवेदक होंगे आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। कोई भी भर्ती हो, चाहे कोई भी प्रशिक्षण कोर्स हो, तो उसमें अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता है। मिनिमम आयु 17 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष। 17 से 35, 17 से कम नहीं होना चाहिए, 35 से अधिक नहीं होना चाहिए सामान्य के लिए। बाकी जो एससी एसटी ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी होंगे आपको नियमानुसार छूट मिलेगी। एएनएम कोर्स केवल फीमेल के लिए है। जीएनएम में फीमेल हो चाहे मेल हो, दोनों लोग आवेदन कर सकते हैं। बाकी विस्तृत जानकारी आपको इस साइट पर चाहे ऑनलाइन आवेदन करना हो, ये ऑफिशियल साइट है। एक बार उन संस्थानों की लिस्ट देख लेते हैं। मैं यहाँ पर नाम नहीं पढ़ रहा हूँ, केवल आप देख लीजिएगा, क्योंकि पूरा नाम पढ़ने पर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो देख लीजिए पूरा एक बार इसे। ये जीएनएम वाला इसको छोड़ दीजिए, ये वाला पेज हो गया एएनएम का। इसके अलावा ये पूरा पेज हो गया, ये हो गया जो संस्थान है और सीटों की संख्या हर संस्थान में 50-50। इसी तरह से जीएनएम के लिए अभी नोटिफिकेशन दिखाएंगे, एक बार ये आप कॉलेज वार सीट देख लीजिए। और ये दूसरा पेज है जीएनएम के लिए। ये जीएनएम 3 वर्षीय प्रशिक्षण कोर्स का नोटिफिकेशन है। 453 सीट्स हैं टोटल, 9 गवर्नमेंट कॉलेज में। ध्यान दीजिएगा, सरकारी संस्थान से फीस बहुत कम या नामात्र की, प्राइवेट में फ़ीस बहुत ज़्यादा लगते हैं। आप सभी को पता है कि फ़ीस काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। और अभी आप देखेंगे पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह से एएनएम जीएनएम के कोर्स लोग ज़्यादा करने लगे हैं, उस वजह से भी आप देखेंगे तो फीस काफ़ी ज़्यादा लगने लगी है। और अभी आप देखेंगे कि बीएससी नर्सिंग के अभ्यर्थी कम मिलते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से भी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बीएससी नर्सिंग के कोर्स ज़्यादा कराया जाए, ज़्यादा उसमें अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण कराया जाए। यहाँ पर भी सेम वही है, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक सेम विभाग है। और यहाँ पर अभी आपको ऑफिशियल साइट देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो इंटरमीडिएट 12वीं होना चाहिए, कम से कम 40% मार्क्स के साथ इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। 12वीं में आपके अंग्रेजी विषय होना चाहिए और 40% कम से कम आपके नंबर उसमें होने चाहिए। इसके अलावा 10वीं पास हो, 12वीं पास हो साइंस स्ट्रीम से, विज्ञान वर्ग से, या 10+2 प्रोफेशनल एएनएम ट्रेनिंग कोर्स आपने किया हो, और साथ में स्टेट मेडिकल फैकल्टी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है,
तो ये लोग भी आप जीएनएम डायरेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर अगर आप 12वीं के बाद करना चाहते हो तो ये कंडीशन है कि 10वीं 12वीं आपका साइंस स्ट्रीम से हो और 12वीं में अंग्रेजी विषय होना चाहिए, कम से कम 40% मार्क्स आपके हो। इसके अलावा देखिए जनरल ओबीसी को मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए, सेम वही क्राइटेरिया है, और बाकी के लिए 40% 12वीं में। फीस भी वही है। और रिजर्वेशन देख लीजिए 10% सीट्स मेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। आउट ऑफ रिमेनिंग सीट्स 15% सीट्स विल बी रिजर्व फॉर एएनएम हु आर सर्विंग फॉर लास्ट 5 years इन मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट एनएचएम या एनआरएचएम ऑफ उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर 15% सीट की ये सीमा पार होती है, या फिर अगर ये सीटें फिल नहीं हो पाती हैं, पार नहीं बल्कि ये सीटें अगर फिल नहीं हो पाती हैं, तो रिमेनिंग सीट्स विल बी फिल्ड बाय रिमेनिंग एलिजिबल एप्लीकेंट्स। रिजर्वेशन इन ट्रेनिंग फॉर SC ST OBC एंड अदर्स विल बी अप्लाइड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑर्डर। एप्लीकेशन फॉर्म आउटसाइड द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, सेम वही रूल है। आयु सीमा भी सेम है, 17 से लेकर के 35। अब इन दोनों प्रशिक्षण कोर्स से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। एक नोटिफिकेशन और देख लीजिएगा, बी फार्मा जीएनएम एएनएम पाठ्यक्रमों हेतु शैक्षिक सत्र 2023-24 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा UMS। ऑनलाइन आवेदन करना है और ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित सभी सूचनाएं एवं विवरण पुस्तिका विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ये ऑफिशियल साइट भी दिया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन ही केवल स्वीकार किया जाएगा और इन तीनों ही पाठ्यक्रमों हेतु केवल एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी और प्रवेश परीक्षा भी ऑनलाइन ही कराई जाएगी, CBT। ऑनलाइन पंजीयन शुल्क एवं आवेदन जमा करने की जो स्टार्ट डेट है 27 जून से लेकर के 17 जुलाई लास्ट डेट है। प्रवेश परीक्षा 30 जुलाई को होगी, 12:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक 2 घंटे का पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर होगा। तो आप अपने परिचित या जिनको भी ये कोर्स करना हो, आप उनको ये वीडियो भी शेयर कर सकते हैं या फिर आप ये जानकारी उनको शेयर कर सकते हैं, ताकि जो लोग भी कोर्स करना चाहते हैं और पैसे की कमी है तो अपना मेहनत करके आप इन संस्थानों से भी आप कोर्स कर सकते हैं। आगे देखिए, आप सभी एएनएम माफ़ी चाहूँगा यूपी NHM 17,000 वैकेंसी के रिजल्ट को लेकर के कई बार पता करने की कोशिश हमने की है और लगभग सप्ताह भर पहले या लगभग 8 से 10 दिन पहले हमने आप सभी को बताया था कि आप 10 जुलाई तक वेट कर लीजिए, क्योंकि जो चीज़ें हमें पता चली थी उसी के अनुसार हमने आप सभी को बताया था। और हर दिन जो है एक ही चीज़ बताना अच्छा भी नहीं लगता, जब कोई नई अपडेट मिले तभी आपको अपडेट दी जाए और आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए था। आप देरी होने का कोई भी कारण नहीं है। इसके पहले एक भर्ती थी, 2700 कुछ वैकेंसी थी, आप सभी जानते हैं कि उस भर्ती का क्या हुआ था। तो कहीं ना कहीं मन में इस तरह की आशंका होती कि ऐसा ना हो कि ये भर्ती भी कैंसिल हो जाए या फिर क्यों देरी हो रही है। सारी प्रक्रियाएं हमने पहले की काफ़ी तेज़ी से पूरी कर ली। तो अभी भी आप सभी से वही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए 10 जुलाई तक। बाकी एक रिक्वेस्ट आप सभी से और है कि NHM के ऑफिस कुछ अभ्यर्थी आप चले जाएं। आपके जाने से थोड़ा सा उसका प्रभाव पड़ेगा कि आप लोग कितना परेशान हैं। हालांकि उनको पता है कि आप लोग परेशान हैं रिजल्ट के लिए अपने, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर आप चाहें तो आप जा सकते हैं। और ये NHM का ऑफिस है चारबाग में। बाकी देखिए, आज जनता दरबार कार्यक्रम था स्वास्थ्य मंत्री जी का, इसी तरह से मुख्यमंत्री जी का भी जनता दर्शन कार्यक्रम लगता रहता। तो जब भी जनता दरबार कार्यक्रम लगे स्वास्थ्य मंत्री जी का, हमने पहले भी आप सभी से आग्रह किया था कि आप लोग ज्ञापन दीजिए एक बार उनको। आपने पहले दिया हो ठीक है, लेकिन एक बार फिर से आप लोग ज्ञापन दीजिए और उनसे निवेदन करिए कि सर आप विभाग में बात करिए, रिजल्ट क्यों हम लोगों का लेट हो रहा है, रिजल्ट आ जाना चाहिए था। और आप सभी जानते हैं कि मिशन निदेशक भी चेंज हो चुके हैं। बाकी देखिए, अभी भी केवल संभावना है कि 10 जुलाई के आसपास आपका रिजल्ट आ जाए, बिल्कुल कन्फर्म नहीं है। और जुलाई में ही आपका रिजल्ट आने के चांस तो बिल्कुल है, 100% है। लेकिन थोड़ा सा भरोसा नहीं होता है NHM की जो भी भर्तियां होती, जब भर्तियां पूरी हो जाए तभी आप जानिए। इसीलिए थोड़ा सा अपने स्तर से प्रयास करिए आप लोग, ये निवेदन है आप सभी से। और जो लोग भी लखनऊ व आसपास के अभ्यर्थी हो, एक बार आप चले जाइए NHM ऑफिस। और अगर आप जाते हैं, जो कुछ भी आपको वहाँ पे चीज़ें बताई जाए आप हमें भी शेयर करिए हमारे WhatsApp नंबर पे, या फिर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी हमारे अपने स्तर से जो कुछ भी जानकारी मिली थी वही जानकारी अभी भी है। अभी भी कुछ समय पहले भी हमने पता करने की कोशिश की, तो यही बोला गया था कि 10 जुलाई के आसपास तक आप वेट कर लीजिए, 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है। बाकी वैसे आप देखेंगे तो हर दिन रिजल्ट डिक्लेयर कराने वाले बहुत लोग हैं, तो आप लोग परेशान मत होइए। जब भी रिजल्ट आना होगा या कोई भी कन्फर्म जानकारी मिलेगी, कोई भी एक्सपेक्टेड भी जानकारी मिलेगी, आप सभी को तुरंत बताएंगे।
वीडियो को आप सभी लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।